अच्छा है कि अब लोग महीने में एक दिन हम सब लोग आपस में मिलकर एक दूसरे को दर्शन देते और करते हैं। ये भी कोई ईश्वर की कहीं न कहीं पर हमारे कुछ पुण्य की का फल है। बिल्कुल शांत बैठो, बिल्कुल शांत बैठो। ये भी कोई हमारे कोई अच्छे पुण्य की जरूर कोई वक्त मौका आया है जिससे हम लोग सब लोग आपस में बैठकर वो घास नहीं उगने देते हैं मालिक, वो कांटे नहीं बनने देते हैं मालिक। वैसे तो अगर कहीं रिश्तेदारियों में जाते या कहीं भी रहते, कोई न कोई बात ख्याल आती, कोई अन्याय से तुम्हारा नुकसान किया, तुम्हें धोखा दगा दिया, तो बदला लेने की बात सोचते होते, या कहीं न कहीं पर कि कोई न कोई बात ऐसी सोचते होते जो थोड़ा पुण्य से हट करके होती, उपकार के हट कर होती, उपकार से। क्योंकि वहां पर मन मलिन रहता। देवता भी अच्छा नहीं बताते, कहते हैं ये इसका मन मैला है, मन गंदा है इसका, ये कहीं दूसरे के बारे में ऐसे सोच रहा है। तो ये कई बातों से हमारे संत हमें अवगत कराते हैं कि संगत में जाओ तो कई प्रकार के कांटे जो होते हैं वो हमारे इस संगत में, अच्छी संगत में बैठने का वक्त मौका हमें मालिक देता है। उतनी देर तक तो हमारा मन शांत होता है। ऐसा लगता है कि अगर कहीं दगा दे करके हमारे जेब में या घर पर कहीं कोई रकम रखी रहती है तो उस रकम को जरूर याद आएगी कि हमने गलत किया था, ऐसे गलत से हम ये चीज लेकर आए हैं, इसका फल तो गलत मिलेगा, कभी मिले भगवान देगा। इन चीजों से हमको रहित कर दिया मालिक ने। इतने समय तक उसकी पूर्ण कृपा रही है हमारे स्तन पर। आज एक त्योहार है और त्योहार जरूर खुशियों को लेकर आता है, खुशियों को लेकर आता है। और खुशी की जो डाले हैं वो अच्छा भोजन करना, अच्छा पहनना, अच्छे बात करना। लेकिन बहुत ऐसे प्रोग्राम, ऐसे त्योहार होते हैं जो घरों में जो लोग हैं वो जानते, आजकल मोबाइल सबके पास होते हैं, न जाने कौन कौन सी टीवियाँ घर में हैं, न जाने कौन कौन से प्रोग्राम देखते होंगे। और अगर कहीं अच्छी संगत में कहीं कोई भी हो, 2 आदमी हो, 4 लोग हों, बैठ करके अगर प्रभु नाम की चर्चा करते होंगे तो यहाँ वहाँ में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। उसकी चर्चा होनी चाहिए, उसकी तरफ हमारा मन होना चाहिए। ऐसा हमारे संतों ने वहाँ पर बैठ करके ये वहाँ के लोगों से ही ये शब्द नहीं कहा हम तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं। कल्याण उनका भी हो रहा है जो कहीं अनन्य जगह पर है और वो उसका मन परमात्मा की ओर है, अच्छाइयों की ओर है, उसकी भावनाएं अच्छी हैं, उपकार की हैं, तो वो भी इसी तरीके का फल
फल का भागी है, उसके मन को इसी प्रकार की वहाँ भी उसे शांति मिल रही है। शांति नाम की चीज कोई ऐसी थोड़ी है किसी एक के पास हो या एक ही कोई देता हो। इस जहां में न जाने कितनी फकीर मुर्शिद संत होंगे, सब अपनी अपनी जगह पर, सब अपनी अपनी जगह पर उपदेश कर रहे होंगे जो उनकी सानिध्य में आया होगा। अपने अपने हिसाब से जो शरण सानिध्य में आते हैं, शरण में आते हैं, उनको आस रहती है, इच्छा रहती है कि जरूर हमारे लायक सौदा, हम कस्टमर बन करके इतनी दूर से अपना घर परिवार छोड़ करके आए हैं, तो जरूर हमारी मन की सौदा इनके पास होगी। और इसलिए हम संगत में जब जाते हैं तो और इस इधर उधर की कोई बात तो नहीं करते हैं हमारे संत लोग, गुरु लोग। वो बात करेंगे हमारे मन की, जिस शब्दों में मन को सुकून हो, शांति हो, मन को ये लाभ है, मन को लाभ है, मन को लाभ हो रहा है। तो तमाम ऐसा ज्ञान इस मन को पैदा होता है। जो अज्ञानता में था तो किसी के साथ में दगा करता या किसी के साथ में धोखा देता, तो संगत में बस हमको ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान से हमारी भूल नष्ट होती है। जैसे सवेरे सूरज के निकलने पर तमाम उजाला हो जाता है, जिनके पास कोई साधन नहीं है उनको भी वो उजाला मिलता है। तो इस तरीके से हमारे संत गुरु होते हैं, कोई किसी के ही नहीं, वो सबके होते हैं। जैसे सूरज है, वृक्ष है, नल है, कुआं है, ये सबके लिए हैं। चाहे उनको कोई अनहित करना चाहता है, लवितृण लेकर के एक डाल काटने जा रहा है और जब वो वृक्ष के नीचे पहुंचा तो बड़ी धूप से आ रहा है और बड़ी उसको पसीना निकल रहा है, लेकिन वृक्ष एक डाल काटने जा रहा है, किसी के वास्ते काटने जा रहा हो। जब वृक्ष के नीचे पहुंचा तो एकदम छाया ऊपर आ गई। छाया में शीतलता का वास होता है, जिसे कहते तेल महक रहा है। ऐसे ही छाया में सुकून और शांति होती है। उस सुकून शांति में महक होती है जो मन को शांति देता है।